Start. Good morning, student. Today I'm going to teach you the use of has, have, had and will have, shall have. जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्राइमरी ग्रुप के वर्ब टू बी का प्रयोग सिखाया था, आज उसी श्रृंखला में ये मेरा दूसरा टॉपिक है, यूज़ ऑफ हैव ग्रुप। सबसे पहले तो मैं आपको एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब कि आपको एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब की पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लास्ट लेक्चर में भी यही मेन टॉपिक था कि नॉन एक्शन वर्ब जब तक एक्शन वर्ब के बिना है, इनका प्रयोग बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुनिएगा कि नॉन एक्शन वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, मैंने सारे नाम आपको बताए थे, जब तक ये एक्शन वर्ब के बिना है, इनका प्रयोग अलग है। और जैसे ही एक्शन वर्ब इनसे जुड़ते हैं, ये टेंस में परिवर्तित होने लगते हैं। जैसे अगर बी ग्रुप में कोई एक्शन वर्ब आके जुड़ेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैव ग्रुप में कोई एक्शन वर्ब आके जुड़ेगा तो वो परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस बात का आपको एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी जानकारी का होना तो बनता ही है। दूसरी जो मेरे टॉपिक की इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको दुनिया में कोई भी इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं सिखा सकता जब तक ये भाषा, आप इस भाषा की पहचान या प्रैक्टिस आप खुद से नहीं करेंगे। आप जब भी ये भाषा सीखेंगे, खुद से ही सीखेंगे। तो कहने का मतलब कि अपने खुद के टीचर आप ही हैं। अगर मैं भी कहूँ कि मैं आपको बोलना या लिखना सिखा दूँगी, गलत। हाँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ कि आपको नियमों के माध्यम से या नियमों की मदद से हर सप्ताह एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँ। और इतना भी विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरा लेक्चर सुना और उस पर मेहनत करी तो स्कूल खुलने तक आपका काफ़ी हद तक डर जो है वो मैं दूर कर दूँगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे आज के। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग। अब देखिए, जो ये है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनका जो मुख्य प्रयोग है वो ये है कि जब तक ये क्रिया के बिना अर्थात एक्शन वर्ब के बिना है, तो ये हमारे पास किसी चीज़ के होने या ना होने का बताते हैं, या हमारे पास किसी चीज़ के रखने की बात बताते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभी हम अपना परिचय भी इनकी मदद से देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरा एक छोटा भाई है, तो आई हैव अ यंगर ब्रदर, करेक्ट। अब इनको हम डिवाइड करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में है हैज़ है, पास्ट में है हैड, फ्यूचर में है विल हैव और शैल हैव। अब देखिए, प्रेजेंट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अर्थात बहुवचन संज्ञा के साथ तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। ही, शी और एक वचन अर्थात सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हम सभी के साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, पास्ट टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में हम आई, वी के साथ तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे। यू, दे, ही, शी के साथ जितनी भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन है उन सब के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट में है आई हैव अ कार। पास्ट में मेरे पास कार थी, तो ट्रांसलेशन हुई आई हैड अ कार। फ्यूचर में मेरे पास कार होगी, आई शैल हैव अ कार। ये तो था कॉमन यूज़ जो सभी को
आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मॉडर्न इंग्लिश चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग दूसरी तरह से भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए अफर्मेटिव में देखिए, प्रेजेंट में आई के साथ एम हैविंग, वी के साथ आर हैविंग, यू के साथ आर हैविंग, ही और शी के साथ इज़ हैविंग, दे के साथ आर हैविंग। अर्थात जितनी भी आई के साथ एम हैविंग, वी के साथ आर हैविंग, यू के साथ आर हैविंग, ही के साथ इज़ हैविंग, शी के साथ इज़ हैविंग, दे के साथ आर हैविंग। इसके अलावा जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ इज़ हैविंग, और जो प्लूरल नाउन है उनके साथ आर हैविंग। जैसे आई एम हैविंग अ कार, वी आर हैविंग अ कार, यू आर हैविंग अ कार, ही इज़ हैविंग अ कार, शी इज़ हैविंग अ कार एंड दे आर हैविंग अ कार। इसका प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं। इसकी कोई सा भी एक सेंटेंस करके आप, जैसे मैं कहूँ मेरे पास टाइम नहीं है, नेगेटिव में अगर जाती हूँ तो आई एम नॉट हैविंग टाइम। सही है। अब पास्ट में देखिए, पास्ट में आई वॉज हैविंग अ कार, वी वर हैविंग अ कार, यू वर हैविंग अ कार, ही वॉज हैविंग अ कार। लड़की है तो शी वॉज हैविंग अ कार। प्लूरल में दे वर हैविंग अ कार। जितनी भी सिंगुलर होंगी उनके साथ वॉज हैविंग, और जितने भी प्लूरल होंगी वर हैविंग। इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है। फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल बी हैविंग, आई शैल बी हैविंग अ कार, वी शैल बी हैविंग अ कार। यू के साथ विल बी हैविंग, यू विल बी हैविंग अ कार। शी के साथ भी विल बी हैविंग, ही के साथ भी विल बी हैविंग, दे के साथ भी विल बी हैविंग। ये तो थी अफर्मेटिव की बात। जब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है इसमें। वो कैसे? इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है आके, वो है डोंट हैव और डजंट हैव, डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। अर्थात जो आई वी है उनके साथ तो हम यूज़ करेंगे एम नॉट हैविंग या डोंट हैव। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कार नहीं है तो मैं कहूँगी आई एम नॉट हैविंग अ कार, या आई डोंट हैव अ कार। वी के साथ भी मेरा यही नियम लागू होगा। ही शी और एक वचन के साथ इज़ नॉट हैविंग और डज नॉट हैव। जैसे उसके पास कार नहीं है, ही इज़ नॉट हैविंग अ कार, या ही डजेंट हैव अ कार। तो नियम क्या बना हमारा? नियम बना कि आई और वी के साथ तो एम और आर नॉट हैविंग या डोंट हैव। यू दे के साथ आर नॉट हैविंग या डोंट हैव। और ये सारी बहुवचन संज्ञाओं के साथ लागू होगा। और ही शी और एक वचन के साथ इज़ नॉट हैविंग या डज नॉट हैव। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। कोई सा भी एक सेंटेंस ले लेना और उसको लगातार बोलते जाना या बनाते जाना, अपने आप प्रैक्टिस में आ जाओगे आप। ठीक ऐसा ही हम पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस में देखिए, आई ही शी और एक वचन अर्थात सिंगुलर के साथ तो वॉज नॉट हैविंग या डिड नॉट हैव। ध्यान से सुनिए फिर से। पास्ट टेंस में आई ही शी और एक वचन के साथ वॉज नॉट हैविंग या डिड नॉट हैव। यू वी दे और बहुवचन के साथ वर नॉट हैविंग या डिड नॉट हैव। फिर से दोबारा सुनिए। यू वी दे और बहुवचन के साथ वर नॉट हैविंग या डिड नॉट हैव। जैसे मेरे पास कार नहीं थी, तो सेंटेंस बना मेरा आई वॉज नॉट हैविंग अ कार या आई डिड नॉट हैव अ कार। उनके पास कार नहीं थी, दे वर नॉट हैविंग अ कार या दे डिडंट हैव अ कार। क्लियर? मुश्किल नहीं है, आपको अभ्यास की ज़रूरत है बस। और अगर आप सीख लेंगे तो आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा, आपका प्रभाव भी दूसरे पर अच्छा पड़ेगा। कॉमन से थोड़ा आम से, कॉमन अर्थात आम से थोड़ा अलग हट जाएंगे आप। फ्यूचर में देखिए, आई वी के साथ शैल नॉट बी हैविंग और बाकी सब के साथ विल नॉट बी हैविंग। आपने देखा कि नॉट अब भी शैल बी और विल बी के बीच में ही है, जैसे बी ग्रुप में था। जैसे हमारे पास कार नहीं होगी, तो सेंटेंस क्या बना मेरा? वी शैल नॉट बी हैविंग अ कार।
उनके पास कार नहीं होगी तो सेम वही, दे विल नॉट बी हैविंग अ कार। अब बात आती है इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव में जैसा कि आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले। इसी नियम को आगे चलाते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, जितने भी इज़ एम आर हैं वो शुरू में आ जाएंगे क्या के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैविंग आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। जैसे क्या आपके पास कार है, तो सेंटेंस बनेगा पहले वाले इज़ एम आर वाले नियम के साथ, आर यू हैविंग अ कार। और जब डू डस वाले नियम के साथ आएंगे तो नियम क्या हो जाएगा, डू डस पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं इस नियम से बोलूँ तो कैसे बोलूँगी, क्या आपके पास कार है, तो मैं कैसे बोलूँगी, डू यू हैव अ कार। करेक्ट। पास्ट टेंस में जब हम चलेंगे सेम यही नियम, वॉज वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैविंग आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या आपके पास कार थी, तो सेंटेंस कैसे बना मेरा, वर यू हैविंग अ कार। और अगर डिड वाले नियम से लेती हूँ तो डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे क्या आपके पास कार थी, तो कैसे बना, डिड यू हैव अ कार। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्यूचर में भी यही नियम लागू हो जाएगा कि विल शैल पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर हैविंग आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, फ्यूचर में भी विल शैल पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर हैविंग आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे क्या मेरे पास कार होगी, तो शैल आई बी हैविंग अ कार। क्या उनके पास कार होगी, तो विल दे बी हैविंग अ कार। तो नियम क्या बना कि विल शैल पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद हैविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो थी क्या वाले नियम। अब इसके बाद आता है प्रश्नवाचक शब्दों के साथ कैसे बनाएंगे। वही नियम कि प्रश्नवाचक शब्द इन हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे और बाकी उसमें जैसे अब थोड़ा से सेंटेंस मुझे थोड़े से बदलने पड़ेंगे। अब जैसे अगर पहला वाला उसमें आते हैं अफर्मेटिव में क्वेश्चन करूँगी तो मैं कैसे करूँगी कि क्या, आई एम सॉरी, क्या से तो नहीं बोलूँगी मैं, उनके पास कार क्यों नहीं है। ध्यान से सुनना, उनके पास कार क्यों नहीं है, तो कैसे बना, पहले मैंने लिखा क्यों, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैविंग आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उनके पास कार क्यों नहीं है, तो वाई आर दे नॉट हैविंग अ कार। ये तो था इज़ एम आर वाले नियम से। और अगर डू और डस से बनाऊंगी तो कैसे कहूँगी, वाई डोंट दे हैव अ कार, या वाई डू दे नॉट हैव अ कार। उसकी जगह मैंने डोंट हैव ले लिया। पास्ट में भी आप ऐसे ही जाएंगे, उनके पास कार क्यों नहीं थी, तो वाई वर दे नॉट हैविंग अ कार, यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उनके पास कार क्यों नहीं थी, तो वाई वर दे नॉट हैविंग अ कार। और अगर मैं डिडंट हैव से बनाऊंगी तो कैसे बोलूँगी मैं, वाई डिडंट दे हैव अ कार, या वाई डिड दे नॉट हैव अ कार। इतना लंबा बोलने की जगह मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, वाई डिडंट दे हैव अ कार। करेक्ट। सेम ऐसे ही फ्यूचर में जा रहा है हमें कि उनके पास कार क्यों नहीं होगी, तो वाई विल दे नॉट
बी हैविंग अ कार। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बिना किसी परेशानी के। अगर फिर भी आपके पास कोई परेशानी है या कोई आपको दिक्कत होती है जो मैं एक्सरसाइज दूंगी, तो उसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं बिना डर के। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आप ही के लिए हैं और हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरा टेस्ट भी मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे नहीं लूँगी कि मैं आपको सेंटेंस दे दिए फिर उसके मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिए, नहीं। मेरे पास आप सबके व्हाट्सएप नंबर हैं, मैं रैंडम किसी को भी कॉल करके पूछ सकती हूँ अपने सेंटेंस की। अगर आपको नियम समझ में आए होंगे तो आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मेरा टेस्ट ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर।